देने के लिए, जिस बारे में इस कंपनी को पता चल जाता है। इसीलिए वो उसे भी पकड़कर उस पर एक्सपेरिमेंट कर देती है और उसका भी डीएनए बदल दिया जाता है, जिसके बाद वो लोग उसकी याददाश्त को मिटाने लगते हैं। मगर इतनी ही देर में उस एजेंट की बाकी एजेंट साथी भी आ जाते हैं, जो वहाँ गोलीबारी करके सभी वर्कर्स को मार देती है और अपनी एजेंट को बचा लेती है। यहाँ हमें इस एजेंट का नाम पता चलता है, इसका नाम चिंग है। जिसके बाद इन एजेंट्स का टीम लीडर कंपनी का सारा डेटा एक छोटी सी डिवाइस में कॉपी कर लेता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। मगर तभी अचानक कुछ टेंटिकल्स नीचे आकर उनके एक आदमी पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद उनके सामने एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है। पता चलता है कि वो टेंटिकल्स इस मॉन्स्टर के ही थे। वो ये देखकर गुस्सा हो जाता है और हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, मगर ये लोग उल्टा उसे रोकने के लिए गोलियां चलाने लगते हैं। मगर वो तो इतना ताकतवर था, इतना खूंखार था कि इनकी गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता और बस फिर वो मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। एक एक एजेंट को उठा कर वो मार रहा था। वो बहुत सारे एजेंट्स को मार देता है। तब ये देखकर चिंग उसके ऊपर चढ़ जाती है और चाकू से बार बार उसके सर पे वार करती है, जिससे मॉन्स्टर को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो चिंग को अपने ऊपर से उठाकर नीचे फेंकता है और उस पर अपने टेंटिकल से हमला करने लगता है। जैसे टेंटिकलों से लिपटने लगती है तो वो अपने चाकू से एक एक करके उसके सारे टेंटिकल्स काट देती है और बस इसके बाद वो यहाँ से भाग जाती है और उस मॉन्स्टर को उससे लैब में बंद कर देती है। अब वो लोग आगे बढ़ ही रही थी, मगर तभी उनके सामने मॉन्स्टर से भी बड़ी मुसीबत आके खड़ी हो जाती है, जो एक लड़की थी जिसके सफेद बाल थे, लेकिन वो बहुत खतरनाक और ताकतवर थी क्योंकि उसके डीएनए को बदलकर उसे म्यूटेंट बनाया गया था और इसने ही उस मॉन्स्टर को इन लोगों के पीछे लगाया हुआ था, क्योंकि वो इतनी देर से उन्हें कंट्रोल रूम से देख रही थी। और वो इन सब के पास आकर इन्हें हिप्नोटाइज कर देती है, यानी उन्हें अपने वश में कर लेती है। लेकिन अब क्योंकि चिंग भी म्यूटेंट थी, इसीलिए वो बहुत जल्द उसकी हिप्नोटाइज की असर से बाहर आ जाती है और फिर अपने साथियों पर से भी हिप्नोटाइज का असर हटाती है। तब होश में आते उनका टीम लीडर उस लड़की पर हमला कर देता है, मगर वो उल्टा उसे उठाकर दूर फेंक देती है। फिर वो दोबारा से उस पर टांग से हमला करती है और बार बार पटक कर इधर से उधर मारने लगती है। कुछ देर लड़ाई करने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि हम इससे नहीं जीत सकते, ये बहुत ही ताकतवर है। इसलिए टीम लीडर चिंग को वो छोटी सी डिवाइस देता है और यहाँ से भागने का कहता है और एक बार फिर उस लड़की से भिड़ जाता है, जहाँ इन दोनों की काफी लड़ाई होती है। मगर एक बार फिर वो उसे बड़ी आसानी से रोककर दूर फेंक देती है, जिसके बाद अब चिंग भी उस पर हमला कर देती है। दोनों के हाथों से ही काफी देर तक लड़ाई चलती रहती है, मगर इसमें वो लड़की चिंग पर भारी पड़ रही थी। वो चिंग का गला पकड़कर उसे दूर फेंक देती है, जिससे वो सामान पे जगह गिरती है। इसके अलावा भी वो उसे बहुत मारती है और मार कर उसका बुरा हाल कर देती है। वो उसके बाल पकड़कर उसे घसीटने लगती है और उठाकर दूर फेंक देती है। मगर तभी चिंग के डीएनए अचानक से बदलने लगते हैं। मगर इसके बाद क्या होता है ये हमें दिखाया नहीं जाता। फौरन बाद हम मेडुसा कंपनी के हेड मैनेजर को देखते हैं। वो कंपनी की ऑफिस में आता है, जहाँ एजेंट्स की टीम लीडर को कैद करके रखा हुआ था। वो टीम लीडर से पूछता है कि बताओ चिंग और वो छोटी सी डिवाइस कहाँ है। अब चिंग उनके पास नहीं थी, तो इसका मतलब यही है कि वो यहाँ से भाग गई थी। मगर अब जब टीम लीडर उसे चिंग और उस डिवाइस के बारे में नहीं बताता, तो इससे उसे काफी गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो अपने रॉड से टीम लीडर पर हमला कर देता है और उसे जान से मार डालता है। इसके बाद हम चिंग को देखते हैं, जो एक अजीब सी जगह पर एक अनजान आदमी के साथ होती है। चिंग को जैसी होश आती है तो वो लड़का उसके पास आने लगता है उसे अपने बारे में बताने के लिए, मगर चिंग को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो मुक्का मारकर उसे दूर फेंक देती है और मौका देकर वहाँ से बाहर भाग जाती है। तो वो लड़का भी उसके पीछे पीछे जाता है। बाहर आने के बाद चिंग अपने आसपास हर चीज को ऐसे देख रही थी जैसे वो ये सब कुछ पहली बार देख रही हो, जिसका मतलब था कि उसकी याददाश्त जा चुकी है, मतलब कि कंपनी उसकी याददाश्त को मिटाने में कामयाब रही। इसीलिए सब कुछ देखकर वो काफी परेशान सी लग रही थी। मगर तभी वो लड़का उसके पास आकर उसे नॉर्मल करने की समझाने की कोशिश करता है, मगर वो तो उसका गला ही पकड़ लेती है और फिर तभी अचानक वहाँ आसपास सब कुछ रुक जाता है, जो देखकर वो समझ जाती है कि मेरे पास वक्त को रोकने की ताकत है, जिसकी मदद से वो वहाँ पर होने वाले एक एक्सीडेंट को रोक देती है और एक वर्कर की जान बचा लेती है। मगर उसकी अपनी ताकत को इस्तेमाल करने की वजह से कंपनी को उसकी लोकेशन पता चल जाती है, मतलब कि इस वक्त वो कहाँ है। इसीलिए अगले ही पल कंपनी के बहुत सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं, जिनसे एक के बाद एक करके चिंग लड़ती है और अपनी ताकत का खूब इस्तेमाल करके उन्हें मारती जा रही थी। लड़ाई के दौरान जब वो उन सबको मार रही थी तो उसे यहाँ अपनी दो और ताकतों के बारे में पता चलता है। एक तो थी टेलीपोर्टेशन और दूसरी थी सुपर स्ट्रेंथ। टेलीपोर्टेशन मतलब कि एक जगह से गायब होकर वो दूसरी जगह पर जा सकती थी, और सुपर स्ट्रेंथ मतलब कि वो इतनी पावरफुल है, इतनी ताकतवर है कि उसके आगे कोई नहीं टिक सकता। तो इसीलिए यहाँ भी वो अपनी दोनों ताकतों का खूब इस्तेमाल करती है। वो उन पर हमला करती है, गायब हो जाती है, दोबारा से हमला करती है, फिर से गायब हो
जाती है। जब एक के बाद एक आदमी उस पर हमला करने के लिए आता है तो वो हाथों के जरिए उनसे लड़ती है और उन्हें खूब मारती है। मगर जब बहुत सारे लोग एक साथ हमला करने के लिए आते हैं तो पहले वो उन पर हमला करती है और गायब होकर दोबारा हमला करती है। फिर जब वो सबको मार देती है तो वो लड़का उसके पास आता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है, मगर चिंग उसके साथ जाने से मना कर देती है। जो सुनकर वो लड़का उसे अपनी आईडी दिखाता है और बताता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, इसीलिए अब तुम मेरी बात नहीं टाल सकती। अब कंपनी के हेड मैनेजर को जब ये बात पता चलती है कि मेरे लोग चिंग को पकड़ने में नाकामयाब रहे और सारे के सारे